नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि आने वाली है। क्या आप जानते हैं नवरात्रि के 9 भोग कौन कौन से लगाने चाहिए? नहीं जानते तो आइए हम बताएंगे। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का हर दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों में एक देवी को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सभी 9 देवियों का एक पसंदीदा खाद्य पदार्थ है, जिनका भोग लगाने से नौ दुर्गा अपने भक्तों पर बेहद प्रसन्न होती है और उनकी मनोकामना पूरी करती है। चलिए हम आपको बताते हैं नवरात्रि के 9 भोग। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक देवी के किस रूप को कौन सा भोग लगाना चाहिए? प्रथम, शैलपुत्री। नौ दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री को हिमालय पुत्री माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है और उन्हें घी बेहद प्रिय है, इसीलिए इस दिन उन्हें घी का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने वाले लोग रोग और व्याधि से मुक्त रहते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी। नौ दुर्गा के दूसरे रूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को माता पार्वती का रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सती होने के बाद उन्होंने इसी रूप में भगवान शिव को दोबारा पति के रूप में पाया था। नवरात्रि के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। इससे परिवार में अकाल मृत्यु की संभावना खत्म हो जाती है। तीसरा, चंद्र घंटा। माँ चंद्र घंटा नौ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है और तीसरे दिन माता के इसी रूप की आराधना की जाती है। माँ चंद्र घंटा को दूध बेहद पसंद है, इसीलिए नवरात्रि के तीसरे दिन दूध या इससे बनी चीज़ें भोग के रूप में चढ़ाना चाहिए। इससे माता अपने भक्तों पर प्रसन्न होती है और उनकी मनोकामना पूरी करती है। चौथा, कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन नौ दुर्गा के चौथे रूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कुष्मांडा देवी को मालपुआ बेहद पसंद है, इसीलिए इस दिन मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। इस भोग को अर्पित करते और दूसरों को खिलाने से वृद्धि तेज होती है और माता प्रसन्न होती है। पांचवा, स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की आराधना की जाती है। स्कंद माता को केला बेहद पसंद है, इसीलिए नवरात्रि के 5वें दिन माता को केले का भोग लगाना चाहिए और केले का दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी। छठा, कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। देवी के छठे रूप को शहद बेहद प्रिय है, इसीलिए इस दिन प्रसाद के रूप में शहद जरूर चढ़ाए। ऐसी मान्यता है कि इससे भक्तों पर माता की कृपा होती है और उनकी मनोकामना पूरी होती है। सातवां, कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माता कालरात्रि को गुड़ बेहद प्रिय है, इसीलिए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उस दिन गुड़ का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही गुड़ का दान भी करना चाहिए। आठवां, महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन नौ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ गौरी की पूजा की जाती है। इस दिन माता को नारियल का भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मणों को इसका दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से माता भक्तों पर प्रसन्न होती हैं और उनकी इच्छा पूरी करती है। नौवां, सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें यानी आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री देवी को सफ़ेद तिल अत्यंत प्रिय है, इसीलिए इस दिन उन्हें सफ़ेद तिल या उनसे बनी खाद्य वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। माता के इस 9वें रूप को सर्व मनोकामना
पूर्ण करने वाला माना जाता है। यह है नवरात्रि के 9 भोग। नवरात्रि के इन 9 दिनों में नौ दुर्गा की विशेष पूजा या अर्चना करने के साथ ही हर दिन उन्हें अलग अलग भोग अर्पित किया जाता है। इसीलिए अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए नौ दुर्गा को 9 अलग अलग भोग जरूर लगाएं।